हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जेएसएससी सीजल का हिंदी पेपर 2 हम लोग स्टार्ट किए थे। शिवांगन पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आया था उससे हम लोग स्टार्ट किए हैं। और 1 से 10 तक जो पीछे प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। इसका एग्जाम जो है वो 21 और 22 सितंबर को लेने वाला है। कंफर्म डेट आ गया है, तो कृपया जो भी इस तैयारी में लगे हैं वो कंटिन्यू तैयारी में लगे रहिए। और जो वीडियो को नहीं देखे हैं, पीछे प्लेलिस्ट जो बनाया गया है उसको जाकर के देख सकते हैं। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, तो जेएसएससी हिंदी पेपर 2 है ये, ठीक है। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वभूम में किस भाषा की रचना किया गया था। तो स्वभूम में किस भाषा की रचना किया गया था, तो है आपका अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यूनानी शब्द मिथास का अर्थ क्या होता है। तो मिथास का अर्थ होता है वो आपका मुंह से निकलना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस रचना में मिलता है। तो कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली पानी में रहती है इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है। तो इसका जो चिन्ह है वो है आपका अधिकरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है, ठीक है। जिसका जो है एक वर्ड है, ठीक है, शब्द है, किस सर्वनाम का एक यौगिक रूप है, तो है आपका जो का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु में ना जोड़ने से क्या बनता है। तो धातु में न जोड़ने से वो बन जाता है सामान्य क्रिया बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मिसपाल कहाँ की निवासी थी। तो मिसपाल जो थी वो थी आपका कुल्लू की निवासी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसपाल किस विभाग में कार्य करती थी। तो मिसपाल जो थी वो कार्य करती थी सूचना विभाग में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में गौण पात्र जो था वो क्या था। तो गौण पात्र था शंकर, ठीक है, शंकराज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में मंदाकिनी कौन थी। तो मंदाकिनी जो थी वो थी आपका चंद्रगुप्त की बहन और रामगुप्त की बहन थी। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। और चंद्रगुप्त जो था रामगुप्त दोनों क्या थे, तो भाई थे। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में किस राजवंश की कथा का वर्णन किया गया है। तो इसमें जो है वर्णन किया गया है गुप्त राजवंश की कथा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि आधे अधूरे किस प्रकार का नाटक है। तो आधे अधूरे जो है एक प्रकार का चरित्र प्रधान नाटक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश का पूरा नाम क्या है। तो मोहन राकेश का पूरा नाम जो है वो है आपका मदन गोपाल राकेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक में कुल कितने अंक हैं। तो आधे अधूरे नाटक में कुल अंकों की संख्या 3 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव विचार संवेदनाओं के आदान प्रदान का क्या नाम है। तो भाव विचार और संवेदनाओं के आदान प्रदान को कहा जाता है संप्रेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि फिल्म, वीडियो, इंटरनेट, टीवी, रेडियो संप्रेषण के कैसे रूप हैं। तो ये सब जो है वो संप्रेषण के जनसंचार माध्यम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वाचन कितने प्रकार का होता है। तो वाचन जो है वो 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य अधोलिखित में से कौन सा है। तो अधोलिखित में से जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है। तो यह अनुच्छेद से लिया गया 343 अनुच्छेद से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राजभाषा विभाग स्वतंत्र रूप से किस सन के कार्य करना लगा था। तो राजभाषा विभाग जो था वो कार्य करने लगा था 1975 से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो क वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 22 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य कौन सा है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है कि वह अचानक कार्य से अजमेर गया, ये है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो ट वर्ण का उच्चारण स्थान है मुर्दा, ठीक है, यानी कि मुंह है, ठीक है, ट, ठीक है, मुर्दा है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि य वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो य वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वर्ण ताल, ठीक है, तालव्य और नासिका है? तो तालव्य और नासिका है वो आपका यहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि भाषा योग्य वशिष्ठ का रचना ठीक है, रचना काल कब हुआ था? तो भाषा योग्य वशिष्ठ का रचना काल जो था वो था आपका 1741 था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि छायावाद के 4 स्तंभों में कौन सा एक नहीं है? तो छायावाद के 4 स्तंभों में एक नहीं है, अयोग्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ठीक है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद के प्रत्येक मात्रा में 16 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 30 नंबर क्वेश्चन कि दोहे और रोलों को किस क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो दोहो और रोले को क्रम से मिलाने पर यह बन जाता है आपका कुंडलिया बन जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? पूछा गया है कि विशेषण कौन सा है? तो चतुर जो है एक प्रकार का क्या है? विशेषण है। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इस वाक्य में कितने विशेषण है? तो इस वाक्य में टोटल 4 विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है, यह पूछा गया है। तो विशेषण है आपका क्रोधी जो है एक प्रकार क्या है? विशेषण है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन विशेषण नहीं है? तो विशेषण नहीं है वो आपका लजीला है विशेषण है, लाडला विशेषण है, लापता विशेषण है, लांछन जो है वो विशेषण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इंद्रियां का विशेषण, ठीक है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है क्या? तो आपका इंद्रिय है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो अधिक जो है वो विशेषण बताता है गाय का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विशेषण नहीं है वो आपका भय जो है वो विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? तो वह है आपका क्रमवाचक विशेषण जो है वो तीसरा, ये विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऋषि संज्ञा शब्द में विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो ऋषि संज्ञा शब्द में विशेषण बनेगा आपका वो है आपका आर्स बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो नीली साड़ी में जो विशेषण है वो आपका गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आपका, ठीक है, धीची है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है कौन सा? तो अशुद्ध शब्द जो है वो आपका अध्यात्म है, ठीक है, आध्यात्म है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो है आपका अनाधिकार, ये जो है अशुद्ध वर्तनी है, बाकी सभी शुद्ध है, ठीक है, विशेषण, ठीक है, विश्लेषण है, प्रदर्शनी है, ज्योत्सना है, ये सभी शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द जो है वो कुमुदिनी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध वर्तनी है अत्याधिक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मंडोला इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये पूछा गया है, तो अलंकार हो जाएगा आपका उपमा अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उपमान और उपमेय में के अभेद को क्या कहते हैं? तो अभेद को कहते हैं रूपक अलंकार कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमेय की कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपका उत्प्रेषण अलंकार कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला लेखक संगठन जिसके समान प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुआ था वो कौन थे? तो वो कौन सा था? तो वो था आपका सोवियत लेखक संघ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां अलंकार होता है आपका विभावना अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि व्योम का समानार्थी शब्द क्या है? तो व्योम का समानार्थी शब्द है अंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ओजस्वी का विलोमार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ओजस्वी का विलोमार्थी शब्द हो जाएगा आपका निस्तेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आंधी के आम मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आंधी के आम मुहावरे का अर्थ होता है वह आपका सस्ती वस्तु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुंह पर रख देना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मुंह पर रख देना मुहावरे का अर्थ होता है सामने कह देना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि ठाकुर का कुआं किस कहानी के संग्रह से लिया गया है? तो ठाकुर का कुआं जो है वो लिया गया आपका मानसरोवर भाग फर्स्ट से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि चूहा का पर्यायवाची क्या होता है? तो चूहा का पर्यायवाची होता है मूसक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 57 नंबर क्वेश्चन कि स्मरण का विलोमार्थी शब्द क्या होता है? तो स्मरण का विलोमार्थी शब्द होता है आपका विस्मरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका जेएसएससी का जो एग्जाम होने वाला है सीजीएल का, ठीक है, सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है जेएसएससी का, जेएसएससी लेगा उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है हिंदी पेपर 2 का। ठीक है, ये शिवांगन पब्लिकेशन से लोग स्टार्ट किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? तो 11 है। तो इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर दें। ठीक है, इसका जो है एग्जाम डेट कंफर्म कर दिया गया है। ठीक है, 21 और 22 सितंबर को ले लिया जाएगा एग्जाम। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 59 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा छंद दोहा और रोला छंदों को मिलाकर बनता है? तो दोहा और रोला छंदों को मिलाकर कौन सा शब्द बनता है? तो है आपका वो बन जाता है कुंडलियां बनती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि लवनियों ठुमरिया आदि को किस प्रकार का काव्य रखेंगे? तो ये रखेंगे हम एकवार्थ, ठीक है, एकार्थ काव्य रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि मानस के हंस किसकी जीवनी है? तो मानस के हंस जीवनी है वो आपका तुलसीदास का जीवनी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतियों के अभिव्यक्ति होने लगी तो उसे हिंदी में छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह परिभाषा किसका है? तो यह परिभाषा है जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निर्जा व्यायाम दीपशिखा संध्या गीत किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचना है आपका महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? तो हिंदी रंगमंच का जनक कहा जाता है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया, ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल किस युग के कवि माने जाते हैं? तो ये कवि माना जाता है द्विवेदी युग का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बीना तथा त्रिशूल तरंग किसकी रचनाएं हैं? तो राष्ट्रीय बीना तथा त्रिशूल तरंग जो है ये रचना है आपका गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वास दत्ता, ठीक है, वासव दत्ता युगधारा तथा कुणाल किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी रचनाएं जो है सोहनलाल द्विवेदी का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अपने बारे में बसंत का अग्रदूत किस कवि ने कहा था? ठीक है, अपने बारे में बसंत का अग्रदूत जो था वो किस कवि ने कहा था? तो निराला ने कहा था। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि प्रसाद में अपने किस काव्य का प्रणय शैव दर्शन के आधार पर किया गया है? ठीक है, तो किया गया आपका कामायनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिसिज्म से कौन सा युग प्रभावित है? तो प्रभावित आपका छायावाद प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कामायनी को मानव चेतन के विकास का महाकाव्य कहने वाला विद्वान कौन है? तो है आपका डॉक्टर नागेंद्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? तो है आपका दीपशिखा जो है वह संकलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो भारत मित्र जो है कलकत्ता ये सही है, हिंदी प्रदीप ये प्रयाग ये भी सही है, उदय मार्ड कलकत्ता ये भी सही है, ये है आपका कविवाचन सुधा जो है प्रयाग ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर, गलत कथन चुनना था। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है ये बताना है। पहला है कि वे साहित्य अनुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है कि उन्हें वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तदीय समाज की स्थापना किए थे, तो ये भी सही है, गलत कथन चुनना है हमको। तीसरा दिया गया है कि उनका साहित्य कार्य गद्य पद की अनेक विधाएं तक फैला हुआ है, तो ये भी सही है। चौथा है कि उन्हें प्राचीन की पूर्ण अपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, गलत कथन चुनना था, तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु को मौलिक नाट्यकृत्य नहीं है कौन सा? तो है आपका कपूर मंजरी जो है ये भारतेंदु का मौलिक नाट्यकृत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी पहला मौलिक उपन्यास कौन सा था? तो पहला मौलिक उपन्यास था परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह स्थापना किसकी है? तो यह स्थापना है रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाए थे? तो आपका पदावली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धोनाथो यौगिको की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? तो यह जो मत है वो आपका रामचंद्र शुक्ल का मत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो आपका विषाद योग जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि अपभ्रंश की कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यह कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम स्पष्ट थे। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वह आपका राहुल संस्कृत्यायन का कथन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 83 नंबर क्वेश्चन है कि ठीक है, भाषा भूषण के रचनाकर कौन है? तो भाषा भूषण के रचनाकर है जसवंत सिंह है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है। उक्त कथन किसका है? ठीक है, दिया गया था कि छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है। यह उक्त जो है ये कथन किसका है? तो यह डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रीतिकाल में श्रृंगार काल किसने कहा था? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु की रचना है? तो आपका कवि वचन सुधा जो है ये भारतेंदु की रचना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नीलम देश की राज्य कन्या कहानी का प्रकाशन कब किस वर्ष हुआ था? तो नीलम देश की राज्य कन्या कहानी का प्रकाशन हुआ था 1933 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नीलम देश की राज्य कन्या किस प्रकार की कहानी है? तो यह जो कहानी है मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जोखू किस कहानी का पात्र है? तो जोखू जो है ठाकुर का कुआं का पात्र है। ठीक है, ये कहानी है ठाकुर का कुआं, उसी का पात्र है जोखू। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ कब से माना जाता है? तो हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ माना जाता है 1000 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हिंदी क्षेत्र के बोलियों में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है? तो सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सा है? तो हिंदी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण बोली है वो आपका ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 93 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ताजिकिस्तान में कौन सी हिंदी बोली जाती है? तो ताजिकिस्तान में ब्रज भाषा ही बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर सबसे ज़्यादा अवधि कहाँ बोली जाती है? तो भारत के बाहर सबसे ज़्यादा अवधि बोली जाती है फिजी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 96 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो राजस्थानी हिंदी की जो बोलियां हैं वो आपका 4 बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 97 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? ठीक है, भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपका सरफुद्दीन के जफरनामा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खरे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हिंदी के उद्भव का सही क्रम कौन सा है? तो हिंदी के उद्भव का सही क्रम है पाली प्राकृत अपभ्रंश और अवहट है। ठीक है, पाली प्राकृत अपभ्रंश और अवहट है। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और एक सेट में आपको 100 क्वेश्चन कराया जाता है हिंदी का। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग सेट नंबर 11 जो था वो हम लोग समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन कराया गया है हिंदी का। और हिंदी पेपर 2 ठीक है JSSCL का जो एग्जाम होने वाला है 21 और 22 सितंबर को, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।